नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे 2 सैनिक और एक कमांडिंग ऑफिसर शहीद हो चुके हैं। हम उनकी शहादत को सशक्त नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं सरकार से कि इनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी और कुछ ना कुछ फैसला चीन के खिलाफ कड़ा जरूर लिया जाएगा। हम सभी उम्मीदें करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम 2 चीज़ों पर मेन बात करने वाले हैं आज। पहली, क्या चीन में वाकई में ही उनके सैनिकों की मौत हुई है? क्या उनके सैनिक भी हताहत हुए हैं? डिटेल से बता दूंगा आपको सब कुछ। दूसरी बात, क्या चीन के राष्ट्रपति की कुर्सी बचाने के लिए किया गया है? जी हाँ, कुछ ऐसा ही बीजिंग में हुआ है जिसको इससे जोड़ा जा रहा है। डिटेल से बताऊंगा। चलो दोस्तों, वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अचानक से हमला हुआ क्यों। इस पर कई सारी थ्योरियाँ चल रही है, लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी चल रही है, जो अमेरिका में भी बहुत से लोग डिस्कस कर रहे हैं, कि शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं, 3 दिन पहले तक सब कुछ नॉर्मल था। भारत ने और चीन ने डिस्कलेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। लेकिन 2 दिन पहले, आपको बताऊं, अब से 48 घंटे पहले हुआ क्या, मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था। जिसने नहीं देखा जाकर देख लो। अभी बीजिंग में, चीन की राजधानी और कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़, जिसे किला कहा जाता है एक तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी का, वहाँ पर कोरोना का बम फूट गया। जी हाँ, जो चीन कह रहा था कि हमने कोरोना को कंट्रोल कर लिया, वहाँ पर इतने ज़्यादा केस आने शुरू हो चुके हैं। अब प्रतिदिन 100 से ज़्यादा केस आ रहे हैं। अब बताऊँ मैं आपको आज की तारीख में, और वहाँ पर सही से टेस्टिंग अभी शुरू हुई नहीं है, सिर्फ लॉकडाउन लगाया गया है। और वहाँ पर अभी टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है उसे स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है। और शी जिनपिंग से जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं वो खुश नहीं है। कई लोग जानते हैं कि जैसे कि मतलब कि ये आपने सुना भी होगा कि शी जिनपिंग कभी तक भी राष्ट्रपति रह सकते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन इसमें एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि जब तक पोलित ब्यूरो के मेंबर शी जिनपिंग से खुश हैं, वो कभी तक भी राष्ट्रपति रह सकते हैं। पोलित ब्यूरो में कौन कौन लोग आते हैं? जो मेनली होते हैं, जो डिसाइड करते हैं, उसमें आते हैं पूर्व राष्ट्रपति और जो पूर्व महासचिव है वो उसमें शामिल होते हैं, और जो मेन टॉप लीडर्स होते हैं वो शामिल होते हैं। लेकिन उसमें जो मेन लीडर कहा जाता है वो कहा जाता है फिलहाल आज की तारीख में हू जिताओ को। हू जिताओ शी जिनपिंग से पहले राष्ट्रपति थे, और कहा जाता है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस को जिस तरीके से शी जिनपिंग ने हैंडल किया, चीन के अंदर भी उनका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। और अभी जो बीजिंग में शुरू हुआ है, अगर इसे शी जिनपिंग सही से कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये बहुत ही बड़ा खतरा होगा। तो कई लोग ये कहते हैं कि मतलब कि अपने लिए उन्हें शी जिनपिंग को लग रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी से उनका जो सपोर्ट है वो खिसक रहा है, इसलिए अपने देश में जो नेशनलिज्म की आग और भारत के प्रति नफरत फैलाकर, इस तरीके के इंसिडेंट करवा कर वो दिखाना चाहते हैं कि वो जनता का सपोर्ट हासिल करना चाहते हैं, जिससे कि अल्टीमेट तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी भी उनके साथ पूरी तरीके से उनके पीछे खड़ी हो जाए, ये दिखाकर कि भारत से हमें खतरा है। और इसीलिए अचानक से हमला हुआ, क्योंकि देखिए 3 दिन पहले डेस्कलेशन प्रक्रिया बिल्कुल शुरू हो चुकी थी। दोनों देश के सैनिक पीछे हटना शुरू हो चुके थे, और अचानक से ये सब होना, ये सब कुछ प्री प्लान था चीन का, डेफिनेटली तौर पर प्री प्लान था। और शी जिनपिंग के निर्देशों पर ही ये मुझे लगता है कि पूरी तरीके से हुआ है, जो बहुत से एक्सपर्ट भी एक तरीके से आशंका जता रहे हैं, क्योंकि शी जिनपिंग अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। वो जाकर वियतनाम से भिड़ जाते हैं। फिलीपींस का आपको एक छोटा सा मैं किस्सा बता देता हूँ। हुआ क्या कि फिलीपींस और चीन में बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ रही थी। कम्युनिस्ट पार्टी चीन की जो दुतर्ते हैं, जो फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं, उनसे बहुत ज़्यादा दोस्ती बढ़ा रही थी। लेकिन जब शी जिनपिंग बुरा फंस गए तो उन्होंने उनसे भी एक तरीके से उन पर भी दक्षिण चीन सागर को लेकर उन पर भी हमलावर हो गए, और इतनी करीब पहुंच गई थी चीन इतनी करीब पहुंच गया था अमेरिका और फिलीपींस के रिश्ते तोड़ने के, कि जो अमेरिका का बेस था फिलीपींस में वो भी असंभव लग रहा था कि बच पाएगा। अमेरिका तैयारी भी कर चुका था कि उस बेस को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन जब शी जिनपिंग ने हमलावर हो गए मतलब कि फिलीपींस पर भी, तो फिलीपींस का भी दिमाग ठिकाने लग गया। उन्होंने कहा अमेरिका को हाथ जोड़ लेके आप यहीं रहिए, हमारी सुरक्षा कीजिए। तो सोचिए कि वो कितना डेस्परेट है अपनी कुर्सी बचाने के लिए। अपने जो दोस्त हैं सबसे बड़े बड़े, उन तक पर वो हमलावर हो रहे हैं, तो भारत जैसे पर तो वो कैसे नहीं हमलावर होंगे, क्योंकि भारत को तो ना एनिमी नंबर 1 मानते हैं। और ये थ्योरी इसलिए भी ज़्यादा पुख्ता लग रही है क्योंकि शी जिनपिंग के सामने जितनी बड़ी प्रॉब्लम है चीन में, बीजिंग के तौर पर, क्योंकि बीजिंग बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ पर कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैलने की आशंका है। और शी जिनपिंग की आलोचना जो हो रही है, उससे बचने के लिए उन्हें एक बहुत ही मजबूत दुश्मन की ज़रूरत है, जिससे कि वो चीनी लोगों का ध्यान हटा सके इस कोरोना वायरस के प्रॉब्लम से, जिससे कि सारा ध्यान डाइवर्ट हो जाए उस दुश्मन पर। और इनमें अगर उसके पड़ोसों में देखा जाए तो 2 दुश्मन उसके सबसे ज़्यादा मजबूत हैं। एक तो मतलब कि भारत, और दूसरा है रूस, क्योंकि अमेरिका के साथ वो पहले ही शुरुआत कर चुके हैं एक तरीके से भिड़ंत की। लेकिन अमेरिका ने तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर उसके मुंह पर लाकर खड़े कर दिए। चीन ने वहाँ कुछ बोल नहीं सका रहा। रूस के साथ वो लड़ नहीं सकते क्योंकि बड़ा दोस्त है। भारत की बात करें तो भारत उन्हें मात्र ऐसा एलिजिबल लगा कि हाँ, एक भारत मजबूत भी है
और अगर हमने कुछ किया तो रिटेलिएट जरूर कुछ ना कुछ करेगा, जिससे कि उनके देश में जो एक तरीके से नेशनलिज्म की आग भड़केगी और शी जिनपिंग को बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। दूसरी बात अगर हम बात कर लेते हैं कि चीनी सैनिक शहादत हुए हैं, तो देखिए इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, क्योंकि जो मतलब कि ये कहा जा रहा था कि ग्लोबल टाइम्स ने छापा है। ग्लोबल टाइम्स के एक एडिटर थे जिन्होंने कहा है कि हमें कैजुअलिटी जो खबर मिली है कैजुअलिटी हुई है, लेकिन फिर ग्लोबल टाइम्स ने खुद ये कह दिया कि जी हम इस पर अभी कुछ कहना नहीं चाहते। अब ये आप सोचिए चीन में मतलब कि कभी भी इस बात की जानकारी नहीं दी जाती कि हमारे सैनिक वहाँ शहीद हो गए, यहाँ शहीद हो गए, लेकिन इस बार चीन में इस तरह की बातें कही जा रही है कि हमारे सैनिक शहीद हो गए। तो आप सोचिए वो किस ओर इशारा कर रहे हैं। ये शी जिनपिंग के इशारे पर ही सब कुछ हो रहा है। वो चाहता है कि उनके देश में पता चले कि हमारे सैनिक भारत ने मार दिए हैं। तो इसलिए हम इस बात को और तेज़ी से बढ़ाएं और लोगों में गुस्सा भारत के प्रति ज़्यादा बढ़े। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आप इस थ्योरी से सहमत हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा सभी के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग वीडियो।